हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन के नाम से जाते हैं। ये आप कहते हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें आपसे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ये पैसे पहला दिया हुआ है 11 में लिखा हुआ tan इनवर्स 2 cos इंटू में लिखा 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसा करके आपको ये क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इसको लिखा हुआ है जैसे किस तरह लिख देते हैं इसको, sin इनवर्स 1। ठीक है, ऐसा करके लिखा रहता है sin इनवर्स 1। तब एक को और किस तरह से लिख सकते हैं क्या, जिसे सिर्फ एक लिखा होगा। ये क्या है, सिर्फ एक लिखा है। एक को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, sin π/2। ठीक है, sin π/2। देखिए इसको क्यों इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाई का मान होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई का मान कितना, 180 डिग्री। जब इसको यहाँ देखिए π/2 कर दिया तो इसको भी π/2 कर देते हैं, यहाँ भी π/2 करेंगे तो किसके बराबर, 90 के बराबर आएगा। ठीक है, तो π/2 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। ठीक है, तब π/2 को क्या आएगा, तो sin π/2 को लिख सकते हैं क्या, sin 90। sin 90 लिखे किसका मान रहता है, 1 के बराबर। तो एक कौन लिख सकते हैं क्या, sin 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम रेडियन में लिखे sin π/2 के रूप में लिखे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ लिखा हुआ है 1/√2 का लिखा रहे। ठीक है, 1/√2 लिखा रहे, इसको लिख सकते हैं क्या, sin π/4। क्या, sin π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको, ठीक है, देखिए क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। पाई का मान 180 डिग्री का होता है, और 180 से क्या करें, 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 45 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको कितना लिखा हो, sin 45 डिग्री का मान लिखा हो। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/4। ठीक है, π/4 मतलब cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री। इस तरह का आपको यूज आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ, sin इनवर्स 1/2। इसको इस तरह देखते हैं पहले। ठीक है, sin इनवर्स 1/2। ठीक है, 1/2 को किस तरह से लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1/2 को किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 1/2। ठीक है, पहले सोचिए। ठीक है, कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना, sin 15 डिग्री कितना होता है, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। जब देखिएगा 1/2 आपको दिखेगा तो sin आपको 30 डिग्री का मान आपको याद आएगा। ठीक है, तो हमको लिख सकते हैं कि sin 30 डिग्री मतलब किस लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, 1/2। अब 30 को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, sin π/6। π/6 मतलब कि 180/6 लिखा हुआ है, 106 दिया 18 मतलब 30 आ गया ये। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 30 के। sin π/3 मतलब ये 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 की जगह पे क्या लिखते हैं, sin π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 की जगह पे क्या लिखते हैं, sin π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह पे लिखते हैं, लिखा हुआ tan इनवर्स 1 और लिखा हुआ 2 cos 2 sin इनवर्स। ठीक है, 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, sin π/6 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इससे पहले आपको बता चुके थे, जब इनवर्स में लिखा रहे क्या है, a-1 लिखा है, मतलब इसको इनवर्स में लिखा है। जब इस तरह से लिखा रहे तब क्या करते हैं, ठीक है, इसको जब लिखा रहे 2 की पावर -1, इसको नीचे भी लिख सकते हैं 1/2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ sin इनवर्स 1 लिखा हुआ है, क्या अभी कह सकते हैं, sin इनवर्स लिखा हुआ है, तो sin इनवर्स को लिख सकते हैं 1/sin भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/sin भी लिख सकते हैं, उसी को यहाँ लिखते हैं। पूरा तो ये लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, 2 को ही रहने देंगे, sin इनवर्स लिखा तो इसको लिखते हैं 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, और sin π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये जो लिखा वही लिखा, इसको कर देगा, sin से sin क्या हो जाए, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये लिखा π/6 बचा। देखिए यहाँ 2 से 3 मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2 cos π/6, ये हमारे पास बचा। ठीक है, π/3 बचा। ठीक है, 6 नहीं बचा, ये 3 बचा। ठीक है, π/3 बचा। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, ये sin π/3 लिखा है, मतलब क्या 180 से भाग देंगे किसमें, 3 में, कितना आएगा, sin 60 डिग्री मान लिखा हुआ। ठीक है,
cos 60 डिग्री का मान लेंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या, तो इसकी जगह पे tan 2 को इसके साइन 60 कितना होता है, 1/2 के बराबर, ये 1/2 होता है, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं, ये गुना में ये भाग में कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या देखिए इसको बनाने के लिए आपको कम से कम आपको एंगल याद होना चाहिए, tan पर एंगल आपको पूरे त्रिकोणमिति का आपको एंगल याद रहना चाहिए। जब तक आपको एंगल नहीं याद है ये क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए आप ये कह रहा था, देखो क्या लिख सकते हैं, tan π/4 यहाँ लिखा है, π/6 लिखा है, तो इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको लिखना पड़ता है। तो आपको जब तक एंगल आपको नहीं याद होगा नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक ही जगह पे क्या लिख सकते हैं, ठीक, हम जानते हैं कि एक हो जो होता है किसका होता है, tan π/4, ठीक है, π/4 के बाद, π/4 मतलब कह सकते हैं 45 डिग्री के बाद, एक की जगह आप लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स लिखा हुआ तो tan इनवर्स लिखेंगे। अब एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक ही जगह पे। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ π/4, ये आपका था आंसर निकल के π/4, ठीक है। ये आपका था 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका था 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें से आपको कुछ नहीं करना, जो आपको जो फॉर्मूले याद होंगे उसी को, देखिए त्रिकोणमिति बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता, जिससे एक बार इसको शुरुआत कर जाइए तो बाकी बना हुआ बनते चल जाएगा, ठीक है। ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। देखिए 12 में दिया हुआ है कॉट इनवर्स, जैसे भी कॉट दिया हुआ, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, देखिए ऐसा करके आपको दिया हुआ, ठीक है। ये आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं कुछ नहीं। देखिए इससे पहले आपको एक बता दिए थे कि लिखा हो रहा है, जब भी लिखा रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये किसका होता है, ये π/2 के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका होता है π/2 के बराबर होता है। एक और होता है, लिखा लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। एक लिखा रहता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, जो होता है ये π/2 के बराबर होता है, ये π/2 के बराबर होता है, ठीक है, π/2 के होता है, ये एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये π/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसमें देखना आपको क्या है, यहाँ भी देखिए एक्स लगा हुआ है, यहाँ भी एक्स लगा हुआ है, मतलब क्या सकते एंगल जो है उसका पूरा समान है, ठीक है, यहाँ भी एक्स है, मतलब एक्स जगह पे कुछ मान लेते हैं, जैसे एक्स लिखा एक्स 30 डिग्री जब मान लेते हैं, तो एक जगह पर हमें यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, π/2 के बराबर आएगा, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, π/2 के बाद एक्स कुछ मान ले सकते हैं, ठीक है, तो मतलब एंगल जब समान रहेगा, ठीक है, जब एंगल जब समान रहेगा तो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये इसकी देखिए आपका फॉर्मूला लगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसका बराबर है, π/2 के बराबर है, ये किसके बराबर है, π/2। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ भी एक ए दिया हुआ है, यहाँ भी ए दिया हुआ है, ठीक है, इसकी पूरी जगह पे यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस क्या कॉट इनवर्स ए, ये किसके बराबर होता है, π/2 के जा, ठीक है। यहाँ एक्स रखा हुआ लेकिन यहाँ पे क्या है ए रखा हुआ, तो कुछ मान रख सकते हैं, इसी जगह पूरी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एक लिख सकते हैं कि π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसी जगह पे कॉट π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसकी जगह π/2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए कॉट π/2 किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 0 का, ठीक है, कॉट π/2 मतलब 0, लेकिन जब लिखा रहा है tan π/2 किसका होता है, ये इन्फिनिटी का होता है, अनंत, ये आपका होता है इन्फिनिटी मतलब, ठीक है। ये जब लिखा रहे कॉट π/2 मतलब ये 0 है, ठीक है, ठीक है, ये आपके 0 हुआ। जब भी देखिए 0/2 लिखा रहे, 0/2 लिखा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 0 ही है, ठीक है, लेकिन 2/0 लिखा रहे, ठीक है, 0/2 लिखा रहे तो मतलब क्या, इसका मतलब 0 ही है, लेकिन 2/0 लिखा इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी, तो कह सकते हैं इसको ये अनंत के बराबर आ गया, क्या, ये आपका अनंत के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपका था 12 नंबर क्वेश्चन। देखते 13 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है।
लिखा हुआ है 13 नंबर में लिखा हुआ tan 1/2, ठीक है, tan 1/2, और लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, और लिखा हुआ है प्लस cos इनवर्स 1 - y², लिखा हुआ है 1 + y²। ये आपको ऐसा करके दिया हो, ठीक है। देखिए इससे बाहर पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। देखिए एक होता है tan इनवर्स, अभी ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला लिखाए थे हम, ठीक है। एक इसका होता है, ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, या फिर लिख सकते हैं 1 - tan इनवर्स x का होता है, ठीक है। 2 tan इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं इसको भी सिर्फ tan इनवर्स रहने दीजिए, लिख सकते हैं 2x 1 - x² के बराबर होता है, ठीक है। आपको इसके बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ लिखा हुआ एक और होता है इसका, इसको लिख सकते हैं, इसका एक और होता है साइन इनवर्स 2x बटा लिख सकते हैं 1 + x² के बराबर होता है, ठीक है। ये भी इसका होता है, ठीक है, ये आपका भी होता है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, ये tan इनवर्स एक tan इनवर्स लिख सकते हैं 2x 1 - x² के बराबर होता है। ये जब x में रहेगा, जब x में रहेगा तो इसके बराबर रहेगा, लेकिन जब साइन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब साइन में आ जाएगा तो 2x 1/1 + x² के बराबर हो जाता है। लेकिन जब इसको ही देखेंगे कॉस में, देखेंगे क्या देखेंगे, जब कॉस में देखेंगे तो इसको लिखते हैं cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² के बराबर होता है, ठीक है। जब ये कॉस में रहेगा तो, ठीक है। ये जब ये कॉस में, देखिए इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इसके बराबर भी हो सकता है। अब देखिए इसमें इसी तरह से इसमें लगाना है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पे ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी जगह पे हम ये लिख सकते, तो ये इसकी जगह पे लिखा गया, ठीक है, इसकी जगह पे लिखा दिया, और ये इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं। देखिए लिखते हैं, लिखा हुआ tan इनवर्स tan 1/2, ठीक है। अब इसकी पूरी जगह पे देखिए, इसकी पूरी जगह पे लिख सकते कि नहीं, ये इसकी पूरी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी x लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है y, जब देखिए हम यहाँ x लिखा था तो हम x दिए, यहाँ जब x लिखा था तो हम x दिए, लेकिन हमें क्या लिखा है, यहाँ पे y लिखा, तो इधर पे आएगा तो y लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। जब यहाँ पे y लिखा था तो यहाँ भी एंगल में y देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल में y तो यहाँ भी एंगल में y आएगा। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे, दोनों को दो को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं tan 1/2 लिख सकते 2 tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा था, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये किसका फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y है, ठीक है। ये प्लस आपका, ठीक है, क्या होगा प्लस, ये होता है tan इनवर्स x + y 1 - x × y के बराबर होता है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो इसकी पूरी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, इसकी पूरी जगह पे हम वो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 1/2 tan इनवर्स x + y 1 - x × y, ठीक है। इसी जगह पे हम पूरे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जब इसको खोलेंगे, क्या है, इसको खोल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें तो इनवर्स नहीं लगा होता, ठीक है, तो इसको इनवर्स नहीं लगा था तो इसको तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, x + y, नीचे बचेगा क्या 1 - x × y, हमारे पास ये बच गया, ठीक है, ये बच के आएगा, तो आपका ये आंसर है, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका था, ये करना कुछ नहीं है इसमें, 13 नंबर में देखिएगा तो करना कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ tan इनवर्स tan 1/2 sin इनवर्स 2x बटा लिखा 1 + x² लिखा हुआ, ठीक है, प्लस में लिखा cos इनवर्स 1 - y², और नीचे लिखा 1 +
वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दोनों इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ होता है इसी यहाँ पे, क्योंकि हमारे एंगल में एक्स था तो इसको एक्स दिए, एंगल में वाई तो हमें इसके जगह वो एंगल में वाई देंगे। अब देखिए यहाँ भी दो लगा हुआ, यहाँ भी दो लगा हुआ, क्या दो दो से क्या करते हैं, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैथ बना रहे तो फॉर्मूला तो लगना ही है, ठीक है। चाहे इसको पढ़िए, क्लास 10 में पढ़िए, क्लास 9 में पढ़िए, क्लास 12 में पढ़िए, कोई कहीं जगह पढ़िए, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में पढ़िए, मैथ पढ़े तो उसमें फॉर्मूला का यूज ही है, ठीक है। मेनली आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो उसमें तो और ज्यादा फॉर्मूला का यूज पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब इसको लगातार जब रिवीजन करते जाएगा तो आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे इसकी जगह इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आपका देखिए जब क्लास 12 में आपको ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इससे आते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लिखा हुआ tan इनवर्स यहाँ प्लस में है तो ऊपर में क्या प्लस में आएगा, जो ऊपर यहाँ प्लस में तो ऊपर में प्लस में एक और होता है, इसका लिखा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। इसकी जगह पे आता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये इसके बराबर आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर में क्या लेगा, प्लस लेगा तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ माइनस लगा तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाता है, लेकिन ऊपर में क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये बाकी ये रेयर में केस में पूछ जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा करके यूज होता है, ठीक है। बाकी ये सब रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है, बाकी आग मतलब टेंस मतलब जब जेई नीट का तैयारी कीजिएगा, एनडी ये सब का तैयारी की जाती है, आप ये वाला ये दोनों ज़्यादा याद रखने, ठीक है। इन लोगों का ये सब का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। बाकी आप अभी क्लास 10 में पढ़ रहे तो आपको ये, क्लास 12 में पढ़ रहे तो आपको ये सब ये वाला आपको ज़्यादा करके याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये आपका था 13 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं आगे। ये 14 नंबर को देखते हैं, लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ साइन साइन इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 करके दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। अब कैसा करके दिया हुआ, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है साइन साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/5 प्लस लिखा हुआ कॉस इनवर्स एक्स। इसको किस तरह से बनाएंगे इसको देखते हैं। पहले देखते हैं ये साइन क्या है, ये साइन इधर लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसका इधर इसको इधर भेज देते हैं, इसको आया क्या है, जब इसको नीचे करेंगे क्या करें, इसको नीचे करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते जब इसको जैसे लिखा हुआ 2, ठीक है, क्या है सिर्फ 2 लिखा तो इसको नीचे करना हुआ तो क्या करेंगे 2 की पावर -1 करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसको भी जब नीचे करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 तो डायरेक्ट ऊपर चल जाता है, इसको ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो जब नीचे करेंगे क्या है 2 इनवर्स कर देते हैं, इसका क्या करते हैं 2 का इनवर्स करते हैं, इसका भी इनवर्स कर दिए, क्या कर दिया इसका भी इनवर्स कर, देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए जब इसको हम जानते हैं कि जब लिखा रहे 1/2 1/2 को क्या 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे तो 1 साइन के बराबर है कि नहीं, अब जो तीसरा बटा डायरेक्ट ऊपर चल जाता है तो क्या साइन के बराबर है कि नहीं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को साइन 1/5 लिख सकते हैं प्लस क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आपको इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू 1 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है 1 बराबर। अब देख क्या है ये गुना भाग में क्या इसको इधर चल जाता है चल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स
एक, क्या ये इधर चला है, ठीक है, ये इधर चला है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं इसको। अब देखिए क्या करते हैं, ये कुछ क्या है प्लस में, ये कुछ क्या है प्लस में, जब इसको इधर पे जाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक, साइन इनवर्स एक माइनस लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का अप्लाई होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से आपको बताया देखिए कि ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। यह होता है किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई के बराबर होता है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये तो होता ही है, लेकिन इसका भी एक और होता है -16, इसको लिख देते हैं x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक और होता है, लिखिए जब हम साइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसको जगह नहीं बचेगा, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है इसका, लिख रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ। जब इस चीज का देखेंगे तो लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, वाई। इसलिए आता है साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस लिखा वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके बराबर होता है, ठीक है। देखिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं वाई को 1/2 को वाई मान लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको लगाते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले आपको ये बताया था, ये भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए ये दोनों ज़्यादा जरूरी आपको ये, ठीक है, क्योंकि हर अधिकतर जगह पे आपको ये दोनों का यूज करना ही है, ठीक है, ठीक है। आपको ये आपको ज़्यादा जरूरी, इससे देखिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इस पे बेस्ड है, ठीक है, ठीक है, आपको बताएंगे। लेकिन आपको अभी लगाना है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स को एक्स हमें क्या दिया, 1 दिया हुआ, वाई हमें क्या दिया, 1/5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। एक्स हमें क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखेंगे, यहाँ रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर लिखते 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तो ये तो कांस्टेंट है ना, एक तो कांस्टेंट है। और वाई हमें क्या दिया, वाई दिया 1/5, ठीक है, तो 1/5 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, वाई में क्या दिया 1/5 दिया हुआ, ठीक है, रूट अंडर में क्या लिखते हैं 1, और एक्स हमें क्या दिया 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर आएगा। बाकी देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, एक को तो एक ही रहने देख खत्म हो जाएगा, ये हमें बच के क्या आएगा 1 माइनस 1/25 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे देखिए आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 1/5, क्या 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, 1 से 1 कट गया, बचेगा 0 की संख्या, 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हटा सकते हैं, बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 25 क्या आएगा, एलसीएम आएगा 25 आएगा, जो एलसीएम आएगा, और 25 माइनस 1 यहाँ क्या आएगा 25 हो जाएगा, और ये यहाँ 1 कम जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, 25 में से ही जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, इसको लिखते हैं 24/25, 24/25, नहीं ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये रूट से बाहर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है, ठीक है, ये भी तो रूट ही में था ना, तो इसको 5 गुने 5, ठीक है, तो एक रूट बाहर चला जाता है तो इसको लिख सकते हैं 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है, तो एक्स हम किसका मान निकालना है, एक्स का हमें मान निकालना है,
ठीक है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो हमें इसी का यहाँ लिखा हुआ है साइन में, कॉस में लिखा हुआ है, और ये हमें जो लिखा हुआ है ये साइन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या लिखा हुआ साइन, ठीक है, साइन हम जानते हैं क्या पी बटा एच के बराबर होता है। ठीक है, हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं क्या, जब हम बी निकालेंगे किसके बराबर आएगा, जब बी निकालेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 24। ठीक है, अब ये किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, बी हमें क्या है, 1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस बी, बी क्या 1 आया, एच क्या है मेरे पास 5 है, तो ये इससे कट जाएगा, एक्स हमें क्या आएगा 1 बटा एक्स का मान जो मान आएगा, यहाँ लिखते हैं एक्स का जो मान आता है 1 बटा 5 के बराबर आएगा। ठीक है, एक्स का मान जो आएगा 1 बटा 5 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी में बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देते हैं। लिखा हुआ है साइन इंटू में लिखा है साइन इनवर्स 1 बटा 5। ठीक है, प्लस लिखा है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 करके दिया हो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको जब हम नीचे भेजेंगे तो क्या है, साइन इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसको लिखा वो इसी को उसी तरह से लिखते हैं, एक लिखा उसको एक ही लिख देते हैं। ठीक है, अब जिसको क्या करते हैं, ये क्या है, इसको उधर भेज दिए। ठीक है, क्या है, ये क्या भाग में था, इधर चला गया तो गुणम हो जाएगा। ठीक है, ये भाग में था इधर चले गया तो गुणम आ गया। ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 बटा 5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें से हमें मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स को हम इधर ही रहने देते, कॉस इनवर्स एक्स को इधर ही रहने देते, और क्या यहाँ प्लस कुछ देते, क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स 1 बटा 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखा है, देखा हुआ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू में एक्स इंटू 1 रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करके लिखा हुआ। ठीक है, इसी का यूज करके हम यहाँ ये इसका यूज किए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आया ये। ठीक है, हमारे पास निकल के पूरा आया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 24 बटा रूट अंडर 24 बटा 5 करके आया। लेकिन हमें निकालना है क्या है, कॉस में, तो हमें ये करके पी बटा एच क्या है, ये ट्रिपलेट के नाम से जाना था, इसका घर से हम बी का मान निकालें। ठीक है, इस यहाँ पे 25 में 24 तो 1 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस इनवर्स 1 बटा 5 आया। ठीक है, एक्स हमें क्या है, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस क्या जाएगा, कट जाएगा, तो हमें एक्स का मान कितना निकल के आया, 1 बटा 5 करके दिया। ठीक है, ठीक है, ये आप